हेलो दोस्तों, कैसे हो? गुड आफ्टरनून यार। मेरा नाम है सुमित राठी और आप सभी का स्वागत करता हूं मैं इंडिया के नंबर 1 स्टडी चैनल जिसका नाम है अनअकैडमी यूपीएससी। दोस्तों, आज हम जो टॉपिक करने वाले हैं एनवायरनमेंट, हमारा एज का प्रोग्राम जो है। गुड गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून लवप्रीत, गुड आफ्टरनून पूजा, नेहा, पावर स्टैंडिंग, गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी, तौफीक, गुड आफ्टरनून। सो कैसे हो आप सभी लोग? आई होप सभी के सभी एकदम अच्छे होंगे यार, है ना? सब मज़ेदार हो। कोई प्रॉब्लम, किसी को कोई दिक्कत, कोई समस्या किसी भी प्रकार की नहीं होनी चाहिए। तो दोस्तों, वाटर पॉल्यूशन जो था हमारा कंटिन्यू चल रहा था। अभी वाटर पॉल्यूशन को आज ख़त्म कर देंगे। आज हम बात करेंगे सॉइल पॉल्यूशन के बारे में, देन नॉइस पॉल्यूशन, उसके बाद में आपका सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, बहुत सारी चीज़ें जो हैं अभी अभी में करनी है ना। उसके बाद में मैं रिन्यूएबल एनर्जीज, तो ये दो टॉपिक हमारे यहाँ पर बचते हैं और बस बाकी उसके बाद में अपना कुछ इसमें बचेगा नहीं। सो गाइस, जल्दी से फटाफट आप एक बार लाइव आ जाओ। नीरज, हिरांजन, अमन, अभिषेक, कुणाल, खुशबू, एक बार सभी से लाइक कर दो यार सेशन को और शेयर कर दो यार। पहले शेयर करना जो है वो बहुत ही आवश्यक है। ठीक है, चलिए स्टार्ट कर दूं क्लास को। चलिए मैं स्टार्ट कर रहा हूं दोस्तों। यहां पर आपको दिख रहा है सुमित 10। सुमित 10 क्या है? मैं आपको कई बार बता चुका हूं, हर दुख की एक दवा है। क्या है दोस्तों आपका? सुमित 10। सुमित 10 जो है ये मतलब ये मान के चल सकते हो आप कि आपके जितने भी दुख हैं उन सारे दुखों की एक ही दवा है और इस दवा का नाम क्या है दोस्तों? सुमित 10। सुमित 10 का आप यूज़ करो। और अनअकैडमी पे कोई भी सब्सक्रिप्शन अगर आप लेते हो तो वैसे 2 ईयर का सब्सक्रिप्शन वैसे प्राइस है 52,000 रुपये, बट अगर आप इसको यूज़ करते हो तो यू विल गेट इट इन 43,200 रुपीज़। ओके, मतलब कोई भी अनअकैडमी का कोर्स अगर आप परचेज करते हो तो यू कैन यूज़ दिस कोड। आप इस कोड को इस्तेमाल कीजिए एंड आपको डिस्काउंट मिलेगा। साथ ही साथ में अगर यूपीएससी स्ट्रीम में आप इस कोड को इस्तेमाल करते हो तो आपको मिलेगा दोस्तों एक काफ़ी हैवी डिस्काउंट और साथ ही साथ आपको अपनी प्रिपरेशन मेरे साथ करने का पूरा आप पूरी थ्रू आउट द प्रिपरेशन मेरे साथ रहोगे। और एक और इसका एक बेनिफिट है दोस्तों, जो यूपीएससी में जो ये कोड यूज़ करके, जो सुमित 10 कोड यूज़ करके आएंगे उनके लिए एक बड़ा खुलासा मैं 1 मई को करने वाला हूँ। 1 मई को आपके लिए बहुत, जो बच्चे मेरे कोड से आएंगे 1 मई को, उनके लिए एक बहुत अच्छा सरप्राइज जो है मैंने रखा है। ठीक है, सो वाटर पॉल्यूशन है। अब हम बात कर लेते हैं। चलिए स्टार्ट कर रहे हैं फटाफट से। 2 मार्च से हमने पूरा प्रोग्राम स्टार्ट किया था। पूरी टीम आपके लिए लगी हुई है। बाकी सेम कोर्स हमारा अनअकैडमी पर भी है, प्लस सब्सक्रिप्शन पे भी है। यहाँ पर फिजिकल ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी और इकोलॉजी ऑलरेडी रनिंग में है दोस्तों। आप जाके ज्वाइन कर सकते हो। जिनके पास है उन्होंने ऑलरेडी एनरोल कर लिया होगा, जिनके पास नहीं है उनको कोड क्या यूज़ करना है दोस्तों? सुमित 10। सुमित 10 कोड है, इसको आप यूज़ करो एंड यू विल गेट 10% इंस्टेंट डिस्काउंट। आपको डिस्काउंट मिलेगा। एज आई टोल्ड यू, 2 ईयर का प्रोग्राम जो है ये सिर्फ और सिर्फ 43,200। देखो डिस्काउंट की बात नहीं है। सुमित 10 यूज़ करोगे तो यू विल गेट अ चांस टू कंप्लीट योर प्रिपरेशन विद मी। 2 बार मैंने इस एग्जाम को क्वालिफाई किया है दोस्तों, तो मैं सारी चीज़ें जानता हूँ इस एग्जाम के बारे में। अगर आप मेरे साथ रहते हैं तो पूरी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से आप इस एग्जाम के अंदर में सक्सेस हासिल कर सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही है, क्लियर है मेरी बात सारी की सारी। चलिए, तो मेरे साथ अगर आप रहते हैं थ्रू आउट दिस प्रोसेस तो मैं आपको गाइड करूंगा, आपकी इस पूरी प्रोसेस में मैं हेल्प करूंगा और कोशिश करेंगे कि आपको आपके लक्ष्य तक जो है वो पहुंचाया जा सके। तो दोस्तों, वाटर पॉल्यूशन का हमारा टॉपिक था। बहुत सारी चीज़ें हमने इसमें ऑलरेडी डिस्कस कर ली थी, तो उन चीज़ों को अपन डिस्कस नहीं करेंगे। सो जल्दी से चलते हैं वहाँ पर जहाँ छोड़ा था। ठीक है, सो हमने बात किया था इफेक्ट ऑफ वाटर पॉल्यूशन की। इफेक्ट ऑफ वाटर पॉल्यूशन क्या क्या है? ठीक है, तो ऑयल स्पिल हमने पढ़ लिया था, लास्ट क्लास में पढ़ा था ना, ऑयल स्पिल क्या होता है। ठीक है, आई होप ये हमने सब ने पढ़ लिया था। केमिकल ऑक्सीजन डिमांड हमने पढ़ लिया था। ठीक है, क्या होती है केमिकल ऑक्सीजन डिमांड, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या होती है, सब हमने देख लिया था। ठीक है, सो नाउ लेट्स डिस्कस विद दिस पार्ट। ठीक है, ये भी हमने देख लिया था, आप लोगों को पता है। मैंने बीओडी सीओडी में अंतर बताया था, आई होप आपको सभी को याद होगा। ऑयल स्पिल क्या होता है मैंने पहले ही बता दिया था। देखो दोस्तों, ऑयल स्पिल भी अपन ने डिस्कस कर लिया था क्या होता है। चलिए मैं छोटा हो जाता हूँ, चिंता मत करो। ये लो, ऑयल स्पिल जो था कि कई बार क्या होता है, देखो समुद्र के अंदर जो टैंकर्स होते हैं हम जो लेके जाते हैं ना, उनकी वजह से कुछ पानी जो है, जो कई बार वो टैंकर एक्सप्लोड हो जाते हैं और उनकी वजह से जो है समुद्र के अंदर पानी जो है गिर जाए और जो ऑयल है आपका वो गिर जाता है। और उस ऑयल के समुद्र के अंदर गिरने की वजह से दोस्तों बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन जो है वहाँ फैल जाता है और उसी चीज़ को हम बोलते हैं ऑयल स्पिल। जब ऑयल स्पिल होता है तो दोस्तों क्या होता है, समुद्र की जो ऊपरी लेयर है ना वहाँ पर पानी आपका तेल जो है, ऑयल जो है वो बैठ जाता है, एक थिक लेयर बना लेता है। उसकी वजह से एयर वाटर इंटरफेस बिल्कुल खत्म, तो ऑक्सीजन का जो इनपुट था वो बंद हो जाता है। समझ रहे हो, लाइट नहीं पहुंचती तो फोटोसिंथेसिस एक्टिविटी नहीं हो पाती नीचे, प्लस में ऑक्सीजन बीओडी नीचे बढ़ जाती है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। तो रेस्पेक्टिवली क्या होगी, डीओ डिजॉल्व ऑक्सीजन कम होती जाती है
और एक हाइपॉक्सी क्रिएशन क्रिएट होता है। इसलिए ऑयल स्पिल जो है दोस्तों वो बहुत खराब होता है किसी भी एक्वाटिक इकोसिस्टम के लिए, का पहले बता चुका हूँ मैं आपका, ठीक है। सो इससे बहुत ज़्यादा इफेक्ट आता है, बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है, बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है इससे। ग्राउंड वाटर पॉल्यूशन भी होता है इसको, ठीक है, अगर हम देखें तो अब बात करते हैं इफेक्ट ऑफ द वाटर पॉल्यूशन। हमने बात की थी इफेक्ट ऑफ द वाटर पॉल्यूशन। पहली बात तो एक्वाटिक इकोसिस्टम नष्ट होता है, पूरा जलीय पारिस्थितिक तंत्र नष्ट होता है। समझो बेसिक पे आओ, मैं ऑलवेज बात करता हूं देखो बेसिक की। पहले मुझे बताओ यार पॉल्यूशन होता क्या है। सर पॉल्यूशन का मतलब कुछ भी नहीं है, अगर आपने कुछ भी एक्सेस ऐड कर दिया, सो बस इसी को हमने क्या नाम दे दिया, पॉल्यूशन। कोई भी चीज आप एक्स्ट्रा ऐड कर रहे हो तो पॉल्यूशन। अब आप पानी में कुछ भी एक्स्ट्रा ऐड कर रहे हो एक निर्धारित प्राकृतिक सीमा से, वो पॉल्यूशन कहलाता है। आपने एक निर्धारित सीमा से ज्यादा अगर उसमें न्यूट्रिएंट ऐड कर दिए, फॉस्फोरस, नाइट्रोजन, तो वो क्या होगा दोस्तों, पॉल्यूशन कहलाएगा। अगर आपने वाटर में तापमान, हीट ऐड कर दी, टेम्परेचर ऐड कर दिया, दैट इज ऑल्सो नोन एज द पॉल्यूशन। वाटर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बहुत बार बता चुका हूं मैं, विशिष्ट उष्माधारिता कम होती है, इसीलिए जो समुद्र में जीव रहते हैं ना वो टेम्परेचर चेंज के प्रति इतने अकोमोडेट नहीं कर पाते। समुद्र के जो जीव है ना वो अपने आप को तापमान के बदलाव के अनुसार ढाल नहीं पाते हैं, इसीलिए अगर समुद्र में थोड़ा सा भी बदलाव होता है अगर उसके तापमान के अंदर, तो ये जो जीव होते हैं दे विल कोलैप्स, ये क्या कर जाते हैं दोस्तों, आपके मर जाते हैं। सो इसीलिए इकोसिस्टम जो है पूरा का पूरा वल्नरेबल है टुवर्ड्स दिस वाटर पॉल्यूशन, ओके, वो किसी भी फॉर्म में हो। तो पहली बात मैं कह सकता हूं क्या एक्वाटिक सिस्टम जो है उसको नुकसान होता है। इफेक्ट ऑन द ह्यूमन हेल्थ, सबको पता है ह्यूमन हेल्थ पे प्रभाव पड़ता है, अभी मैं बताऊंगा। आज बहुत सारी बीमारियां हैं दोस्तों जो पानी के पॉल्यूशन की वजह से होती है, चाहे वो ब्लैक फुट डिजीज हो, मीना माता डिजीज हो, आउच डिजीज हो, ठीक है, आपका ब्लू बेबी सिंड्रोम हो, ठीक है, बहुत सारे फ्लोरोसिस हो, बहुत सारी बीमारियां हैं जो किसकी वजह से होती है दोस्तों, वाटर पॉल्यूशन की वजह से होती है। एंड दीज आर द क्वेश्चन विच आर डायरेक्टली आस्क्ड बाय द यूपीएससी इन द एग्जामिनेशन, सीधे के सीधे पूछे जाते हैं यूपीएससी के द्वारा, ठीक है। यूपीएससी सीधे इन सवालों को आपसे पूछता है। गाइज क्या कर रहे हो यार, फटाफट से शेयर क्यों नहीं कर देते हो आप, ठीक है। इतना जबरदस्त सेशन हम करा रहे हैं, आप लोगों को अभी पता क्या लग रहा है कि सर ये पॉल्यूशन का चुरकुट टॉपिक है यार, क्या करवा रहे हो सर, पॉल्यूशन का टॉपिक चुरकुट नहीं है। अब की बार तो आपको पता ही है कोविड-19 से पॉल्यूशन घट भी गया है, तो देयर माइट बी द चांसेस कि वो पॉल्यूशन से क्वेश्चन जो है अच्छे खासे आपसे पूछ सकते हैं, ठीक है। सो इसीलिए गाइज एक बार फटाफट से लाइक कर दो सेशन को और फटाफट से कर दो शेयर और करो चौधरी साहब के साथ पूरी क्लास का एंजॉयमेंट, है ना। पूरी क्लास आप बढ़िया से पढ़ो। और आज मुझे ऐसी संभावना लग रही है, पता नहीं मुझे क्यों ऐसा लग रहा है, आज आप लोग रात में पढ़ना चाह रहे हो, मुझे ऐसा लग रहा है कि चाह रहे हो आप कि आज एक 12 बजे क्लास हो जाए, मुझे ऐसा लग रहा है। तो लग रहा है मुझे, पता नहीं आपको लग रहा है कि नहीं लग रहा, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग ऐसा चाह रहे हो कि आज रात को एक 12 बजे क्लास कर ली जाए। तो देखते हैं दोस्तों, अगर आप चाह रहे हो 12 बजे क्लास कर ली जाए तो आज देखते हैं कितने लोग बोलते हो, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। ओके सर, WBS वेस्ट बंगाल सर्विस मेंस के लिए ये क्लास ऊपर लेवल है क्या? देखो एक बात बताता हूं अनुश्री दास, एक बात समझ लो आप मेरी, कोई भी यूपीएस स्टेट पीसीएस का एग्जाम जो है वो यूपीएससी के एक पैटर्न को फॉलो करता है। अगर आपने ये पढ़ लिया, ठीक है, इस दुनिया के अंदर कोई एग्जाम नहीं है जो आप क्वालिफाई ना कर पाओ, ये मेरी गारंटी है, ठीक है, समझ में आ रही बात। कोई भी एग्जाम नहीं है जो आप क्वालिफाई ना कर पाओ, जो यहाँ पर पढ़ रहा है सो टेंशन मत लो, ठीक है। लेकिन जितने भी यस सर बोल रहे हैं ना, मेरे को एक एक बच्चा वहां चाहिए, मजा तब आएगा दोस्तों, अगर नहीं हो ना फिर मजा नहीं आएगा। मजा कब आएगा दोस्तों, जब सारे के सारे लोग वहां पर उपस्थित होंगे उस क्लास के अंदर, तब मजा है क्लास को करने में, तब मजा है सारी चीजों को डिस्कस करने में, ठीक है। चलिए इफेक्ट ऑफ वाटर पॉल्यूशन ह्यूमन हेल्थ के ऊपर बताऊंगा अभी मैं। ग्राउंड वाटर पॉल्यूशन होता है, देखो बहुत सारी ये पॉल्यूशन की वजह से ग्राउंड वाटर भी पॉल्यूट होता है। बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन, यूट्रोफिकेशन, दो वर्ड मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। मैग्निफिकेशन क्या होता है, बात समझना, मान के चलते हैं समुद्र के पानी के अंदर कोई भी पॉल्यूटेंट मिला हुआ है, समुद्र के पानी में कोई भी पॉल्यूटेंट है, पानी में मिला हुआ है। अब पानी के अंदर जो फूड चेन है, ग्रेजिंग फूड चेन, वो क्या होती है बताओ मुझे। सबसे पहले तो क्या होता है मेरे पास, सबसे पहले होता है सर फाइटोप्लैंक्टन, होता है कि नहीं होता। फाइटोप्लैंक्टन को कौन खाते हैं सर, जू प्लैंक्टन खाते हैं, ठीक है। जू प्लैंक्टन को कौन खाती है सर, फिश खाती है। और फिश को कौन खाता है, ह्यूमन भी खा लेता है ना, नहीं खाता, बताओ। अब मैं क्या कह रहा हूं, फाइटोप्लैंक्टन किसका इस्तेमाल करते हैं, वाटर का। अब मैंने मान लिया वाटर के अंदर, मान के चलते हैं वाटर के अंदर 0.01% कोई अशुद्धि थी, इसमें पानी के अंदर थी। अब प्लैंक्टन क्या करते हैं, वो पूरी लाइफ में अपना इस पानी को इस्तेमाल करते हैं, तो जो यहाँ 0.0% थी वो वहां बढ़कर कितनी हो जाएगी, 10%, कितनी हो जाएगी, 10। अब ये 10% थी। अब जब जू प्लैंक्टन किसको खाएगा, फाइटोप्लैंक्टन को, तो ऐसा तो नहीं है ना इसने अपनी जिंदगी में एक ही जू प्लैंक्टन खाया होगा, नहीं ना, इसने बहुत सारे जू प्लैंक्टन खाए होंगे। इसीलिए जब नंबर ऑफ जू प्लैंक्टन फाइटोप्लैंक्टन खाए होंगे इसने, तो यहाँ पर भी कंसंट्रेशन बढ़ गया होगा। अगर इसी में 10% है तो इसमें बढ़ के कितना हो गया होगा, 100%,
है ना। इसके बाद जब ये जू प्लैंकटन मछलियों ने खाया होगा, अब ऐसा तो नहीं ना एक मछली ने एक ही जू प्लैंकटन खाया हो, मछलियों ने बहुत खाया होगा, तो यहाँ पर कितना होगा 1000% हो जाता है वही पॉल्यूशन जो यहाँ पर था। जो यहाँ 0.0% था वो मछली में आके 1000% हो जाता है। और यहीं जब आगे जाएगा ह्यूमन जब इसको कंज्यूम करेगा तो ह्यूमन भी इतना तो भला नहीं है ना कि एक ही मछली खाएगा। भाई ह्यूमन ने भी बहुत सारी लपेटी होंगी अपनी लाइफ साइकिल में। आपने कितनी जिंदगी में कितनी मछली लपेटी होगी जो खाते हैं, स्पेशली दोज हु बिलोंग्स फ्रॉम द वेस्ट बंगाल, द ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री, वो मछली बहुत खाते हैं यार। फिश लाइक वेस्ट बंगाल में फिश मैंने ऐसा सुनने में भी आया है कि उसको हम नॉन वेज आइटम में मानते हैं, है ना। तो उन्होंने सोचो कितनी फिश खाई होंगी, तो एक फिश में अगर 1000%, तो यहाँ पर भी लगभग वो कितना हो गया होगा 10,000 या 1,00,000%। आप देख रहे हो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो पॉल्यूटेंट का लेवल है, ठीक है, वो क्या कर रहा है गाइस, इंक्रीज कर रहा है कि नहीं रहा। बस इस इंक्रीज होने को क्या बोलते हैं, मैग्नीफाई। मैग्नीफाई का मतलब बढ़ना, और इसी को हम बोलते हैं दोस्तों मैग्निफिकेशन। सो दिस इज नॉन एज बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। कितने बच्चों को समझ में नहीं आई बात, जल्दी से हाथ खड़ा करो, सभी के हाथ मुझे दिखेंगे, ठीक है। चलिए बताइए जल्दी से फटाफट से। तो ये है दोस्तों आपका इफेक्ट ऑन एक्वेटिक इकोसिस्टम, इफेक्ट ऑन ह्यूमन हेल्थ, हैजार्डस ऑन द ग्राउंड वाटर पॉल्यूशन, बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन एंड द यूट्रोफिकेशन। सो दीज आर द डिफरेंट इफेक्ट ऑफ वाटर पॉल्यूशन। बात समझ में आ रही है? कोई दिक्कत, किसी को कोई प्रॉब्लम, समस्या कोई भी किसी भी प्रकार की, तो बता सकता है मुझे। अगली बात ये हिंदी में भी है दोस्तों, इधर बता दिया हमने। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा इन चीजों से ऊपर उठते हैं। नाउ व्हाट आर द इफेक्ट ऑन द ह्यूमन हेल्थ। देखो यार एक बात बताओ मुझे, कई बार पानी खराब होता है, खराब पानी को पी लेते हो तो आपको क्या होता है, लूज मोशन हो जाते हैं, है ना, जिसको हम बोलते हैं डायरिया भी बोल देते हैं किसी और केस में। क्यों बोलते हैं ऐसा, क्यों, क्या होता है उसके अंदर? देखो जो खराब पानी होता है ना, उसमें बहुत सारे बैक्टीरिया या बहुत सारे जो फंगस हैं वो उस पानी के अंदर मौजूद होते हैं, ठीक है। गाइज मुझे चाहिए आप शेयर करो, एनर्जी पूरी होनी चाहिए, ठीक है, एकदम एनर्जी पूरी होनी चाहिए, ठीक है, तब मजा आया दोस्तों क्लास करने का, तभी मजा आएगा गाइज, ठीक है। सो पॉजिटिव सपोर्ट एंड पॉजिटिव रिस्पॉन्स, दीज टू थिंग्स आर वेरी नेसेसरी। और मुझे ऐसा लग रहा है कि यू गाइज वांट अ क्लास, आज आप एक क्लास चाह रहे हो, आप चाह रहे हो कि रात में एक क्लास हो जाए। तो कितने बच्चे चाहते हैं कि आज रात में क्लास हो जाए? सो गाइज फटाफट से आप मेरे को कमेंट बॉक्स में टाइप कर देंगे कि सर क्लास होनी चाहिए आज। अगर मेरे पास 300 प्लस कमेंट आते हैं, क्योंकि 388 पीपल्स आर वाचिंग, अगर कमेंट बॉक्स में 300 छोड़ो 200 से ज्यादा कमेंट अगर आते हैं तो आज रात को मैं क्लास रख दूंगा आपकी, ठीक है। सो क्लास होगी मोटिवेशन प्लस सब्जेक्ट की क्लास, दोनों क्लास होगी आपकी। इफेक्ट ऑन ह्यूमन हेल्थ में बात कर रहा हूं तो देखो दोस्तों क्या है, इन्फेक्शियस डिजीज कैन बी स्प्रेड थ्रू द कंटेमिनेशन वाटर। देखो पानी अगर गंदा होगा ना तो बहुत सारे कीटाणु वाले बीमारियां जो है वो फैला सकता है, इन्फेक्शियस और इन्फेक्शियस डिजीज फैल सकते हैं कंटेमिनेटेड वाटर के साथ में, ठीक है। सम ऑफ दीज वाटर बॉर्न डिजीज आर टाइफाइड, ठीक है, जिससे टाइफाइड हो सकता है, ठीक है। उसके साथ साथ क्या हो सकता है आपका, उसके साथ साथ कोलेरा हो सकता है आपका, ठीक है। इसके बाद में एक और बताया, देखो ये अपने इसने क्या बोला, आपका पैराटाइफाइड हो सकता है, फीवर हो सकता है, ठीक है, जॉन्डिस हो सकता है, अमीबोआइसिस हो सकता है, आपको मलेरिया हो सकता है, बहुत सारी बीमारी हो सकती है, ठीक है। चलिए डिफरेंट पॉल्यूटेंट, अब ये तो हो गया नॉर्मल, अब और भी अलग अलग पॉल्यूटेंट है जो अलग अलग प्रकार की बीमारी प्रोड्यूस करता है, ठीक है। अगर मैं बात करूं, देखो अगर पॉल्यूटेंट है मरकरी से, तो मरकरी से होगा आपका क्या, मरकरी से मैंने बताया मीना माता डिजीज। अगर आपको आर्सेनिक है तो आर्सेनिक कंटामिनेशन है तो उससे ब्लैक फुट डिजीज। तो ये सारे के सारे अलग अलग डिजीज है। अब एक एक करके उनको मैं आपको क्या कर देता हूं दोस्तों, पढ़ा देता हूं, ठीक है, कि किससे कौन सा डिजीज होगा। फटाफट से जल्दी से उसको क्या करते हैं अपन अभी यहां पर डिस्कस करते हैं। कोई दिक्कत बताओ, है ना, कौन कौन से किससे क्या बीमारियां होगी अभी हम देख लेते हैं। तो संक्रामक बीमारी दूषित पानी से फैलती है दोस्तों, बहुत प्रकार की बीमारी फैलती है, जैसे टाइफाइड हो गया, हैजा हो गया, पैरेटिफाइड बुखार हो गया, पेचिस हो गया, पीलिया, अमीबावाइसिस हो गया, मलेरिया हो गया। तो विभिन्न प्रदूषक जो है वो हमारे स्वास्थ्य पर विभिन्न प्रकार के नकारात्मक प्रभाव भी उत्पन्न करते हैं। बहुत अच्छे सर। अब बात करते हैं दोस्तों वन बाय वन, एक एक करके चलते हैं। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द वाटर पॉल्यूशन, ठीक है, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ वाटर पॉल्यूशन, ठीक है। एक तो केमिकल पॉल्यूशन पढ़ाया था मैंने इसी में कि केमिकल इंडस्ट्रीज से क्या क्या पॉल्यूटेंट आता है, ठीक है, वो याद रखना था। एंड दिस इज द वन अनदर थिंग यू हैव टू रिमेंबर, ये भी आपको याद रखना है दोस्तों। क्या पहली बात है मरकरी।
मरकरी जो है इससे कौन सी बीमारी होती है? तो देखो जो मरकरी से जो बीमारी होती है ना उसका नाम है मीना माता। क्या नाम है दोस्तों? मीना माता। ये मीना माता पता क्या है? ये बे है, एक खाड़ी है। कहां पर? ये आपका खाड़ी है जापान में, ठीक है। सो दिस इज अ बे, इसका नाम है बे। बे कहां पर है दोस्तों? ये आपका जापान के अंदर है, ठीक है। तो वहां पर क्या हुआ, एक बे है उसमें मरकरी कंटेमिनेशन था, पता नहीं कैसे वहां पर मरकरी बहुत ज्यादा फैल गया, मरकरी उस पानी के अंदर बहुत ज्यादा मात्रा में था, तो इसके लिए हमने उसको बोल दिया आपका मरकरी कंटेमिनेशन या मरकरी पॉइजनिंग भी हम उसको बोल सकते हैं, ठीक है। सो वो मरकरी जो था वो वहां पर बहुत ज्यादा था। सो मरकरी कंपाउंड जो है उसकी वजह से वहां पर उन लोगों को एक बीमारी हो गई, और इसी वजह से क्योंकि मीना माता बे में हुआ था, उस बीमारी का नाम क्या रख दिया? मीना माता डिजीज। क्या नाम रख दिया हमने? मीना माता। सो मरकरी की उपस्थिति के कारण एक बीमारी होती है जिसका नाम क्या है? मीना माता डिजीज। नाम मीना माता क्यों रखा? ये कोई माता, कोई पिता, कोई प्रभु भगवान ऐसा कुछ नहीं है कि जैसे माता काली माता है ना, या अगर मैं बात करें शेरा वाली माता, तो ये वो वाली माता नहीं है दोस्तों। ये क्या माता है दोस्तों? बेसिकली मीना माता इज अ बे विच इज सिचुएटेड इन द जापान, जापान के अंदर स्थित है। वहां पर मरकरी कंटेमिनेशन की वजह से लोग बहुत बीमार हुए थे, उनको बहुत सारी बीमारियां हो गई थी, बहुत सारे सिम्टम्स थे, लाइक नम्बनेस ऑफ द लिम्ब, है ना, मतलब सेंसलेस हो गया, आपको सेंस ही नहीं होगी, है ना, बॉडी में जो आपके लिम्स हैं, ठीक है, वहां डिसअरेंजमेंट रहेगी आपको, ठीक है, आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, आप कंसंट्रेशन खो दोगे, आपका नशा टाइप से रहेगा आपको, समझ रहे हो बात को। तो अगर मरकरी कंटेमिनेशन है, अगर आपने मरकरी युक्त कोई पानी पी लिया है तो आपकी बॉडी में मरकरी की मात्रा बढ़ जाएगी, और अगर ये एक निश्चित मात्रा से ज्यादा अगर आपकी बॉडी में मरकरी होता है तो दोस्तों ये बीमारियां आपका इंतजार कर रही है। कौन कौन सी? पहली बात मैंने बताया, बीमारी का नाम तो है मीना माता, लेकिन इसमें होगा क्या? नंबनेस ऑफ द लिम्ब, मतलब नंबनेस का मतलब होता है सेंसलेस, बिल्कुल आपको सेंस ही नहीं होगी, काम ही नहीं करेगा, सेंस नहीं होगी, टंग आपकी जीभ को स्वाद ही नहीं आएगा, डेफनेस, कान से सुनाई कम देगा, बहरे भी हो सकते हो, आपको धुंधला दिखेगा, ब्लाइंडनेस ऑफ द विजन, और मेंटल डिसअरेंजमेंट, आपको दिमाग ना आपका काम नहीं करेगा, कंफ्यूज रहोगे आप, है ना। आप तो कंफ्यूज तो सर हम वैसे भी रहते हैं, है ना, समझ तो हमें कुछ वैसे भी, नशा तो हमें वैसे भी रहता है, पर वो ज़्यादा खाना खाने का होता है। अभी आप लोग खाना खा के आए हो तो इसीलिए दिक्कत हो रही है। अगली बात करते हैं कैडमियम। कैडमियम से क्या होता है दोस्तों? कैडमियम से होता है आउच आउच, इसको हम बोलते हैं इताई इताई भी बोलते हैं दोस्तों, आउच आउच भी बोलते हैं। ये क्या है दोस्तों? ये एक पेनफुल डिजीज है जो जॉइंट पेन और बोन्स, हड्डियों में दर्द का एक कारण बनता है, ठीक है। सो आउच आउच जो है वास्तव में इट्स अ बोन एंड इट्स अ जॉइंट एंड बोन डिजीज। और बाकी कैडमियम अगर है तो कैडमियम जो है ऑब्वियस बात है इट्स अ हैवी मेटल, ठीक है। ये क्या है दोस्तों? आपका ये हैवी मेटल है, और जितने भी हैवी मेटल होते हैं इन सब की वजह से क्या हो सकता है दोस्तों? कैंसर हो सकता है। तो इसकी वजह से भी कैंसर हो सकता है। किस किस का कैंसर हो सकता है पता है? लंग्स का और लीवर का कैंसर इससे हो सकता है। किससे हो सकता है दोस्तों? कैडमियम से। वैसे आप याद क्या रखोगे? आउच आउच या इताई इताई जो है दिस इज अ जॉइंट एंड बोन डिजीज, जो किसकी वजह से होता है? अगर आप कैडमियम पॉल्यूटेड वाटर का इस्तेमाल करते हो तो। बात आ रही समझ में? ये कैसे कैसे नाम है सीखा, ऐसे ही नाम है जैसे आप पढ़ रही हैं। ओके चलिए लेड की बात कर लेते हैं, ठीक है। लेड जो है बेसिकली इंडस्ट्रीज से हमें मिलता है। इंडस्ट्रीज से कुछ कुछ निकालते हैं ना, इंडस्ट्री में बहुत सारा इंडस्ट्रियल वेस्ट जनरेट होता है, तो वो जो सारा जो वेस्ट है वो पानी में बहा दिया जाता है। तो उसकी वजह से दोस्तों क्या होता है दोस्तों? उसकी वजह से होती है लेड पॉइजनिंग। क्या होती है उसकी वजह से गाइस? वो कोज करता है लेड पॉइजनिंग, उसकी वजह से लेड पॉइजनिंग होती है। और लेड पॉइजनिंग की अगर मैं बात करूं तो इसकी वजह से एनीमिया, खून में आपके खून में हीमोग्लोबिन की कमी, हेडेक, सर में दर्द रहेगा दोस्तों, लॉस ऑफ मसल पावर, आपके जो मसल्स हैं आपके उनमें पावर इतनी नहीं रहेगी, ब्लूइश लाइन अराउंड द गम, आपके जो गम है, आपके जो जिसको क्या बोलते हैं मसूडे, ठीक है, अरे जो गम्स जिसमें दांत लगे होते हैं ना, ठीक है, उनके पास में आपको एक ब्लू ब्लू लाइन दिखेगी, ठीक है। वो तो सर अभी भी दिखती है बट वो ब्लू नहीं है, वो ब्लैक है। तो जिसको ब्लैक है वो सुबह सुबह ब्रश किया करो अच्छे से, ठीक है, दूर हो जाएगी। ओके चलिए आगे बढ़े। चलिए अब बात करते हैं दोस्तों पॉल्यूटेंट। पॉल्यूटेंट में पहले बात करते हैं नाइट्रेट। अभी तक देखो हमने 3 बातें कर ली है। मरकरी कैडमियम दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। मरकरी से होता है सर मीना माता डिजीज, और इससे होता है आउच आउच। आउच आउच क्या है? बोन का और ज्वाइंट का पेन है ना। इसे लंग्स और आपका लिवर कैंसर। जब भी आपको हैवी मेटल दिखे तो एक बीमारी तो मतलब विरासत में आई है, और वो क्या है दोस्तों? आपका लंग, कोई भी कैंसर,
क्योंकि हैवी मेटल है, कैंसर करेगा, ठीक है। लेड पॉइजनिंग होती है तो इससे एनीमिया हो सकता है, हेडेक, लॉस ऑफ मसल पावर, आपकी मसल में पावर ही नहीं बचेगी, आपकी गम्स जो है जो उसके अलाउंड में ब्लूइश लाइन जो है वो मिलेगी। बाकी जिसके है ब्लैक है वो सुबह सुबह ब्रश किया करो बढ़िया तरीके से, दूर हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। और फिर भी है तो पान पराग, पान मसाला जो आप खाते हो, या चैनी खैनी, चैन से मजा ले, ये सब छोड़ दो। ओके चलिए, मजाक कर रहा हूं यार। नाइट्रेट की बात करूं तो मैं नाइट्रेट से क्या होता है दोस्तों, गाइस नाइट्रेट की वजह से भी एक बीमारी होती है जिसका नाम है ब्लू बेबी सिंड्रोम। क्या है दोस्तों नाम इसका? और डेथ वाज दिस ब्लू बेबी सिंड्रोम। अच्छा, इस ब्लू बेबी सिंड्रोम से क्या होता है मैं बता देता हूं। देखो, हमारी बॉडी के अंदर में क्या होता है, ब्लड के अंदर क्या होता है, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन किसके साथ मिलके जाता है, आपका ऑक्सीजन के साथ बाइंड होता है कि नहीं होता। लेकिन अगर नाइट्रेट ज्यादा है तो क्या होगा, एक्सेस नाइट्रेट इन द ड्रिंकिंग वाटर, अगर पीने के पानी में नाइट्रेट की मात्रा ज्यादा है तो इट विल रिएक्ट विद द हीमोग्लोबिन, या आपके शरीर में जो हीमोग्लोबिन है ना उससे रिएक्ट करेगा, उससे आपका मिलेगा और उससे क्या बनेगा, टू फॉर्म द वन फंक्शनल मिथाइमोग्लोबिन एंड इंपेयर द ऑक्सीजन ट्रांसपेरेंट। क्या कह रहा हूं मैं, समझो बात को। हमारी बॉडी के अंदर भैया जो हीमोग्लोबिन होता है ये किसके साथ बाइंड होता है आपका, ये बाइंड होता है ऑक्सीजन के साथ, इसलिए तो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट होती है शरीर के अलग अलग भागों में। लेकिन अगर यहां ज्यादा मात्रा में नाइट्रेट प्रेजेंट है तो फिर क्या होगा पता है आपको, हीमोग्लोबिन प्लस में दोस्तों क्या, नाइट्रेट, तो ये मिलकर पता है क्या बना देगा, ये मिलकर बना देगा आपका क्या दोस्तों, मिथाइलमोग्लोबिन। ठीक है, क्या बनाएगा, मिथाइलमोग्लोबिन। अब ये मिथाइलमोग्लोबिन जो बनाई है ये बेकार का कंपाउंड है। अब ये बन गया तो इससे ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट नहीं होगा, ठीक है, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट नहीं होगा तो समझते हो ना क्या होते हो, है ना। आपको अगर मैं ऑक्सीजन रोक दूं थोड़ी देर में आपका शरीर नीला पड़ जाएगा, ब्लू बेबी सिंड्रोम, ठीक है। क्या बोलेंगे इसको, मिथामाग्लोबिमेनिया, ठीक है, क्या बोलेंगे इसको, ब्लू बेबी सिंड्रोम या मिथामाग्लोबिमेनिया इसको हम कहते हैं, ठीक है, याद रहेगा आपको। ब्लू बेबी सिंड्रोम इज जस्ट बिकॉज ऑफ द नाइट्रेट की वजह से क्या होता है गाइज, ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है। छोटा सा सपोर्ट है आपका, और वो क्या है दोस्तों, लाइक करना है, सेशन को शेयर करना है, और अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे कमेंट यार ऐसे ऐसे डाल दो यार कि मतलब पढ़ के मजा आ जाए और आप काम करने को मन करे। जैसे आज मैं कह रहा हूं, अगर आप लोग, मुझे ऐसा लग रहा है कि आज आप एक रात में क्लास चाह रहे हो कि नाइट में क्लास हम कंडक्ट कर लें, तो जितने बच्चे ऐसा चाह रहे हैं दोस्तों उनको क्या करना पड़ेगा पता है, उनको कमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। अगर मुझे 450 से ऊपर बच्चे आप यहाँ पे देख रहे हो, अगर मुझे 200 बच्चों का कमेंट क्लास खत्म होने के बाद कमेंट बॉक्स में आ जाता है तो गाइस ट्रस्ट मी, आज रात को क्लास होगी, एक शानदार मोटिवेशन क्लास करूंगा जबरदस्त वाली, और साथ ही साथ में हम क्या करेंगे, अपना एक सब्जेक्ट की क्लास भी करेंगे। अगली बात करते हैं फ्लोराइड। फ्लोराइड का मतलब क्या है, फ्लोराइड का मतलब है स्केलेटल फ्लोरोसिस, और याद रखना 200 से ज्यादा नहीं हुए, ठीक है, 200 से नीचे रहे तो फिर क्लास नहीं करेंगे भाई, ये भी याद रखना आप, ठीक है। तो कभी फिर आप वेट करो तो वेट मत करना, अगर 200 से कम है तो फिर क्लास हम नहीं करेंगे, या मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे आपको अपडेट कर दूंगा, या जो इंस्टाग्राम पे है मैं इंस्टाग्राम पे अपडेट कर दूंगा, फेसबुक पे हर जगह अपडेट कर दूंगा, टेंशन मत लो। फ्लोराइड की बात करें सर, फ्लोराइड से ना ज्यादा अगर आपके पानी में फ्लोराइड है तो उससे क्या होता है, फ्लोरोसिस हो जाता है। क्या हो जाता है दोस्तों, फ्लोरोसिस। वैसे फ्लोराइड आपके दांतों के लिए अच्छा भी है। आपने देखा ना वो कोलगेट की ऐड आती है, ठीक है भाई, कोलगेट करते हैं तो कोलगेट या क्लोजअप जो भी होता है उसके अंदर क्या होता है दोस्तों, फ्लोराइड होता है। तो थोड़ी मात्रा में फ्लोराइड तो जरूरी है। 1 ppm, फिर वर्ड आया ना, ये कहां से आया, ppm का मतलब क्या है, ppm का मतलब होता है सर पार्ट पर मिलियन। मिलियन का मतलब पता है क्या है, कि अगर 1 मिलियन पार्ट है किसके दोस्तों, वाटर के, और उसमें अगर 1 पार्ट किसका है दोस्तों, आपका 1 पार्ट अगर फ्लोराइड का है तो दिस इज गुड, ये अपने दांतों के लिए अच्छा है। लेकिन अगर ये ज्यादा होता है, ठीक है, ये ज्यादा होता है, वैसे टॉलरेबल है 1.5, अगर 1.5 ppm तक है तो काम चला लेंगे, ठीक है, चल जाएगा। लेकिन इसकी संख्या आप 1.5 ppm से बढ़ के 1.5 ppm से 5 ppm होती है ना, तो साइड इफेक्ट दिखने लगेंगे, और पहला साइड इफेक्ट क्या होगा, आपके दांत जो है वो पीले होंगे, है ना। अब आप देखने मत लग जाना, आज आप दांत कभी जाके देख रहे हो कि सर मेरे दांत पीले हैं, तो कभी फ्लोराइड का पॉल्यूशन तो मेरे को भी तो नहीं हो गया है, ठीक है। तो स्केलेटल फ्लोरोसिस अगर 5 ppm से ज्यादा होता है तो दोस्तों वो क्या होता है, फिर स्केलेटल फ्लोरोसिस। अब स्केलेटल फ्लोरोसिस क्या होता है, ये बहुत पेनफुल, जॉइंट का और बोन का, हड्डियां आपकी एकदम स्टिफ हो जाती है, मतलब अकड़ जाती है
है ना, आपके दांतों में डिफॉर्मिटी हो जाती है, इंटेस्टाइन गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम, आपके पेट, गैस्ट्रो मतलब पेट और इंटेस्टाइन मतलब आंत, पेट और आंतों में प्रॉब्लम होती है ना, आपको बहुत सारे न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर हो जाते हैं, तो बहुत सारी दिक्कतें होती हैं दोस्तों। एक्सेस फ्लोराइड इन ड्रिंकिंग वाटर कैन कॉज वेरियस काइंड ऑफ द प्रॉब्लम, वेरियस काइंड ऑफ द पेनफुल डिजीज, तो वो आपको हो जाते हैं, ठीक है गाइस। और द मैक्सिमम लेवल ऑफ द फ्लोराइड जो बॉडी को परमिट होता है वो कितना है, 1.5 ppm, 1.5 ppm वो होता है। उसके बाद का पानी जो है, इसलिए सजेस्ट भी किया जाता है जिस पानी में फ्लोराइड की मात्रा 1.5 ppm से ज्यादा, वो आपको नहीं पीना चाहिए। ओके, सो फ्लोराइड की कितनी परमिसेबल लिमिट है, फ्लोराइड की परमिसेबल लिमिट कितनी है दोस्तों, फ्लोराइड की परमिसेबल लिमिट है 1.5 ppm, यानी कि अगर 1 मिलियन पार्ट वाटर का है तो सिर्फ 1.5 पार्ट उसमें क्या हो सकता है दोस्तों, आपका फ्लोराइड हो सकता है गाइस। ओके, अब अगली बात करते हैं आर्सेनिक, ठीक है। आर्सेनिक की बात करें तो आर्सेनिक से क्या होता है, ब्लैक फुट डिजीज, बाकी इसमें देख लो, एक्सेस फ्लोराइड इन ड्रिंकिंग वाटर कॉज न्यूरो मस्कुलर डिसऑर्डर, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम, टीथ डिफॉर्मिटी, दांत आपके टेढ़े मेढ़े हो जाएंगे, कुछ न कुछ दांतों में प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद हार्डनिंग ऑफ बोन, आपकी हड्डियां ना मतलब एकदम हार्ड होने लग जाएगी, पता नहीं क्या हो जाएगा, हार्डनिंग ऑफ बोन्स एंड स्टिफ एंड पेनफुल जॉइंट, आपके जॉइंट्स जो हैं वो अकड़े रहेंगे एकदम, है ना, और एकदम दर्द रहेगा आपको, ठीक है। अब ये क्या बताया मैंने, पूरा का पूरा जो मैंने लिखा हुआ एक बार फिर से बता देता हूं, इसमें बहुत सारे बच्चों को क्या होती है दोस्तों, दिक्कत होती है, एक बार फिर से पढ़ लो, ठीक है। देखो मेरे पास 2 यूनिट होती है, एक तो होती है पीपीटी और एक क्या होती है पीपीएम, सेम है। पीपीटी का मतलब क्या होता है गाइस, पार्ट पर 1000, ठीक है, और इसका मतलब क्या है, पार्ट पर मिलियन, एम मतलब मिलियन, ऐसे कल को मैं लिख दूं पीपीबी तो इसका मतलब क्या होगा, पार्ट पर बिलियन, है ना, पीपीटी पार्ट पर ट्रिलियन, है ना। सो पार्ट पर मिलियन का मतलब क्या है कि 1 मिलियन, 1 मिलियन मेरे पास क्या है दोस्तों, वाटर के, तो इस 1 मिलियन अगर वाटर है तो उसके अंदर 1 पार्ट क्या है मेरे पास, आपका क्या प्रेजेंट है दोस्तों, आपका कोई भी पॉलिटेंट, जैसे मैं यहाँ पर फ्लोराइड की बात कर रहा हूँ, तो मैं क्या कह रहा हूँ, एक तो चाहिए हमें, 1 ppm फ्लोराइड तो हमें चाहिए, नेसेसरी है, क्यों, दांतों के लिए आवश्यक है। लेकिन अगर ये फ्लोराइड की मात्रा 1 ppm से कितने में जाती है, 1.5 ppm में, तो ठीक है, तब भी काम चल जाएगा, काम चल जाएगा। लेकिन 1.5 से अगर ज़्यादा होती है दोस्तों तो आपके दांत पहले, सबसे पहले तो दांत पीले दिखाई देने लगेंगे, ठीक है, दांत आपके कैसे हो जाएंगे, पीले। जब दांत पीले हो जाएंगे ना, फिर उसके बाद में आपको दूसरी प्रॉब्लम होने लगेगी, और उसका नाम क्या है दोस्तों, आपका स्केलेटल फ्लोरोसिस, नाइट्रेट ब्लू बेबी सिंड्रोम, फ्लोराइड स्केलेटल फ्लोरोसिस, ठीक है। नाइट्रेट में याद रखेंगे दोस्तों क्या होता है, नाइट्रेट जब कंबाइंड होता है किससे, आपका हीमोग्लोबिन से, तो वो क्या बना देता है, आपका मिथाइलमोग्लोबिन, और जो मिथाइलमोग्लोबिन होता है ये ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट नहीं होता, क्योंकि देखो होता क्या है ना, हमारा जो बॉडी के अंदर हीमोग्लोबिन होता है दैट बाइंड्स विद द ऑक्सीजन, तभी तो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट होता है। और अगर हीमोग्लोबिन बाइंड होने लग गया किसके साथ दोस्तों, आपका अगर वो बाइंड होने लग गया आपका मीथेन इसके साथ, नाइट्रेट के साथ में, ठीक है, तो प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। तो ऑक्सीजन जो है सप्लाई वो रिड्यूस हो जाएगी, और उस प्रोसेस को हम बोलते हैं ब्लू बेबी सिंड्रोम। ये हमने पढ़ा। आर्सेनिक से होता है दोस्तों ब्लैक फुट डिजीज, ब्लैक फुट मतलब काला पैर रोग, ऐसा तो कोई नाम नहीं है ब्लैक फुट डिजीज, बाकी ग्राउंड वाटर पॉल्यूशन से होता है फ्लोराइड, और ये दोनों के दोनों किससे होते हैं दोस्तों, ग्राउंड वाटर पॉल्यूशन, ठीक है, जमीनी स्तर का जो पॉल्यूशन होता है ना उसकी वजह से होता है। सो ग्राउंड वाटर पॉल्यूशन जो है ना, इट लीड्स टू द आर्सेनिक और द ब्लैक फुट डिजीज, ब्लैक फुट डिजीज जो है वो इसी से होता है, ठीक है गाइस। यहां तक क्लियर है, कोई दिक्कत है, किसी को कोई समस्या है तो आप मेरे को बता सकते हैं, आप मेरे से अपनी समस्या का समाधान पा सकते हैं, क्योंकि मैं कौन हूं दोस्तों, मैं समस्या का समाधान करने के लिए ही हूं, आपका मेंटर, आपका दोस्त, आपका गुरु, कुछ भी कह सकते हो, है ना। सो ध्यान दो। रेशम सिद्धू ने सवाल पूछा है मेरे से, सिद्धू ने, हेलो सर, सॉरी आई एम लेट सर, मैं आपकी पहली ज्योग्राफी की क्लास देखना स्टार्ट की है, सच्ची में सर मज़ा आ गया, थैंक्स, मैंने नहीं सोचा ज्योग्राफी इतनी मज़ेदार हो सकती है। बहुत मज़ेदार है ज्योग्राफी रेशम, बहुत ही मज़ेदार है। मज़ेदार ये भी है, आप लोग पता नहीं क्यों समझ रहे हो, जब मैं ज्योग्राफी पढ़ाता था ना, स्टार्ट किया था, तब ज्योग्राफी में बच्चे दुखी होते थे। अब मैं जब एनवायरनमेंट पढ़ा रहा हूँ ना तो बच्चे एनवायरनमेंट में कह रहे हैं, लेकिन एक बात बताऊँ, थोड़े दिन रुको, आप ही में से कुछ बच्चे ऐसे भी बोलेंगे कि सर मज़ा आ गया।
ठीक है, आप में से पता है क्या बोलेंगे, सर मज़ा आ गया, जो पढ़ाया ना आपने गजब ज़बरदस्त, उसमें इतना आसान हो सकता है एनवायरनमेंट, हमने कभी सोचा नहीं था। जब आप किताब खोल के बैठोगे ना तब आपको इस सब्जेक्ट की गंभीरता का पता चलेगा, और इतने अच्छे तरीके से आपको यहाँ पर इतने मतलब आसान चीज़ें लग रही है कि कई एक दिन बच्चा मेरे को बोल रहा था कि क्या है सर आप इतने इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है इसके पीछे पड़े हो, आप ज्योग्राफी पढ़ाओ। गाइस ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं है कि इंपॉर्टेंट नहीं है, ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसीलिए मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं पागल नहीं हूँ आपको जो पढ़ा रहा हूँ। आपके पूरे सिलेबस का ना 60% पार्ट तो मैं ही करा रहा हूँ, ठीक है, 60% पार्ट, जिसके अंदर क्या क्या आता है पता है आपको, करंट अफेयर पूरा, ठीक है, इसके अंदर क्या आ रहा है आपका, ज्योग्राफी पूरा पढ़ा ही चुका हूँ मैं आपको। और तीसरी बात क्या है आपका दोस्तों, इसके बाद है एनवायरनमेंट पूरा पूरा। तो 3 पार्ट जो है ना, ये कम से कम नहीं ना, 60 ना तो 50% मान लो, 50% आपका सिलेबस इन्हीं से आता है। और ये बात जब आपके हाथ में जब पेपर आएगा ना तो आपको पता चलेगी कि मैं झूठ बोल रहा था कि सच बोल रहा था, ठीक है। सो गाइज बहुत सही बता रहा हूँ मैं आपको, अभी टाइम है अपने पास, बहुत टाइम है, अभी भी कर लो, साथ साथ कर लो, अच्छे से कर लो, बहुत ज़रूरी चीज़ें अपन कर रहे हैं, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं कर रहा जो मैं फालतू है, टेंशन मत लो आप एकदम से, ठीक है। और एक बात आप लोगों को पता ही होगी, इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी, ठीक है। अभी मैं प्लस पर क्या करने वाला हूँ दोस्तों, प्लस पे आई एम गोइंग टू लॉन्च द पॉलिटी बैच, ठीक है, ये पॉलिटी बैच लेके आ रहा हूँ, एंड दिस इज फ्री फॉर ऑल, ठीक है, ये फ्री फॉर ऑल है। अच्छा, पॉलिटी में जो बच्चों की समस्या होती है, प्रॉब्लम होती है, वो क्या होती है बताओ। बच्चों ने मुझे बताया सर आर्टिकल याद नहीं होते नहीं ना सर, आर्टिकल याद नहीं होते। अच्छा, मैं अगर इस प्रॉब्लम का समाधान दे दूं तो आपको, मैं कह दूं मैं एक ऐसी चीज़ बताऊंगा जिससे आर्टिकल याद ही ना करने पड़े या आप बहुत आराम से याद कर पाओ, तो वो कैसा रहेगा, अच्छा रहेगा या बुरा रहेगा? गाइस जल्दी से कमेंट बॉक्स में बता दो मुझे। अगर पॉलिटी में मेन समस्या है आर्टिकल की, और अगर मैं उस समस्या का समाधान दे दूं, कैसे दे दे सर आप समाधान कैसे देंगे? मैं समाधान दे सकता हूं उसका, कैसे? मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बता दूं कि या तो आपको आर्टिकल पढ़ने ही ना पड़े, या पढ़ो तो तुरंत याद हो जाए। तो इसीलिए मैं प्लस पे, ये आएगा प्लस पे, लेकिन ये बैच फ्री होगा, क्योंकि मैं ये कौन सी क्लास करने वाला हूं, आपका स्पेशल क्लास। अब आप कहोगे सर ये मिलेगा कैसे, तो पहले तो ऐप तो डाउनलोड तो कर ही लो, उसके बाद में मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। या आप वहां जाके ना क्या करो, सिर्फ ये एक नाम लिखना, सुमित राठी, ठीक है, सुमित राठी से सर्च करो, सुमित राठी 3, मेरी एक टी शर्ट वाली फोटो लगी होगी, नॉर्मल कैजुअल टी शर्ट है, मतलब जो घर की है, तो वो फोटो लगी होगी, उस पर जाके उसको फॉलो कर लो। तो जैसे आप फॉलो कर लोगे ना तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है, कि कौन सी क्लास कब लगने वाली है। तो ये प्रोफाइल पे अभी कोर्स नहीं है, क्योंकि नई प्रोफाइल है, तो आप जाके इसको एक बार फटाफट से क्या करोगे, फॉलो करोगे। इसका मैं लिंक आपको आज दूंगा, कहाँ पर, टेलीग्राम पे मैं इसका लिंक दूंगा दोस्तों, और एक फोटो मैं आपके साथ शेयर करूंगा अनअकैडमी का उसके ऊपर, और लिंक भी शेयर करूंगा, तो आपको जाके फॉलो कर लेनी है वहां पर पॉलिटी की स्पेशल क्लास, और कुछ क्लास आपके हिसाब से, जैसे आपको इकोनॉमिक्स में दिक्कत आ रही है, जैसे कुछ आप कहोगे सर कि हमें दिक्कत आ रही है सर ज्योग्राफी में, सो मान लो अभी यहाँ पर ज्योग्राफी नहीं चल पा रहा, तो मैं वहां पर आपको कुछ टॉपिक्स जो है वो कराऊंगा, ठीक है, समझ में आ रही बात। सो दिक्कत मत लो, मैं लिंक दूंगा आपको, उस लिंक से आप वहां पर जा सकते हो, फ्री है वो, ठीक है। शुभी मिश्रा वो फ्री है, डोंट वरी, फ्री होगी, आपको कोई पैसे नहीं देने उसके लिए। ये जो पॉलिटी की क्लास मैं बता रहा हूँ, ये पूरी क्लास फ्री होगी, आपको कोई पैसे नहीं देने उसके लिए, टेंशन मत लो, डोंट वरी, ठीक है। चलें, अब आर्सेनिक से क्या होता है दोस्तों, ब्लैक फुट डिजीज, ये क्या होता है दोस्तों, देखो ब्लैक फुट डिजीज से क्या होता है और ब्लैक फुट डिजीज में क्या होता है। सो एक्सपोजर टू द आर्सेनिक वाया ड्रिंकिंग वाटर कॉज अ सीवियर डिजीज ऑफ ब्लड वेसल, ठीक है। अगर आपको ज़्यादा आर्सेनिक से आप कंटेमिनेट होते हो, आर्सेनिक से ज़्यादा आपका पाला पड़ता है, अगर आर्सेनिक से ज़्यादा प्रभावित होते हो, तो होता क्या है आपको दोस्तों, ब्लड वेसल से रिलेटेड एक सीवियर डिजीज हो जाता है। आपकी जो खून की वेन्स है ना, आपकी जो खून पहुंचाने वाली धमनियां हैं, उससे संबंधित आपको एक सीरियस बीमारी हो जाती है, और उसको हम क्या बोलते हैं, ब्लैक फुट, ठीक है, विच लीड्स टू द गैंग्रीन, जिससे गैंग्रीन हो जाता है, और इसी को हम क्या कहते हैं दोस्तों, गैंग्रीन में तो पैर काटना पड़ता है, आपको पता है ना, और उसी को हम क्या बोलते हैं गाइस, ब्लैक फुट डिजीज हम उसको बोलते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों, पॉल्यूशन तो हमने पढ़ लिया, आप पॉल्यूशन को कंट्रोल कैसे करेंगे। तो पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए अपने पास एक बॉडी है, और उस बॉडी का नाम क्या है दोस्तों, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। क्या नाम है गाइस इसका, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी ध्यान से समझना है आप लोगों को मेरे साथ, ठीक है। क्या है नाम इसका दोस्तों, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। वी आर गोइंग टू डिस्कस दिस सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, ये क्या है।
देखो यार, पॉल्यूशन तो फैल रहा है, चलो ठीक है सर, पॉल्यूशन फैल रहा है, अब इसको कंट्रोल कौन करेगा? कंट्रोल सरकार करेगी। सरकार ने उसके लिए बहुत सारी चीज़ें बनाई है, बहुत सारी स्कीम बनाई है, और वो स्कीम को इंप्लीमेंट करने का जिम्मा किसका है? सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का। ठीक है, सो सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, सीपीसीबी बोलते हैं इसको, ऑफ इंडिया, ये ऑर्गेनाइजेशन है, किसके अंडर में काम करती है? पहले ये बात याद रखो, ठीक है, पहली बात। दूसरा है किस किस के लिए काम करती है? तो देखो, सीपीसीबी इज ऑफ द इंडिया is an organization under the government of India responsible for air and water quality monitoring service। पानी और हवा दोनों के लिए अकेले यही जिम्मेदार है दोस्तों आपका। ठीक है, हवा पानी दोनों के लिए ये एक आपका स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन। स्टैट्यूटरी का मतलब समझते हो? स्टैट्यूटरी का मतलब होता है सर वैधानिक। वैधानिक का मतलब ये किसी लॉ से बनी है, किसी कानून से इसको बनाया गया है। ठीक है, किसके अंडर में है आपका पता है? मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंदर में। तो सीपीसीबी, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, इज अ सेंट्रल लेवल अथॉरिटी, जो स्टैट्यूटरी बॉडी है, कानून के द्वारा इसको बनाया गया है, अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंदर में इसको बनाया गया है। इट इज कंप्लीटली रिस्पॉन्सिबल फॉर द एयर एंड वाटर पॉल्यूशन। सो अगर आपसे पूछे कोई हवा और पानी के पॉल्यूशन के लिए कौन सी बॉडी जिम्मेदार है, तो आप बोलोगे सर सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जो है दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द पॉल्यूशन। ठीक है, ये 1974 में बनाई गई थी। कानून कौन सा था देख लो, वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट। याद रखना पड़ेगा आपको दोस्तों, एस्टैब्लिश्ड इन 1974 अंडर दी वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट एंड लेटर एंट्रस्टेड विद द फंक्शन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द एयर पॉल्यूशन प्रिवेंशन कंट्रोल पॉल्यूशन एक्ट 1981। बनाई तो हमने 1974 में थी, किसके लिए दोस्तों? पानी के पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए, टू प्रिवेंट एंड कंट्रोल द पॉल्यूशन ऑफ द वाटर। ठीक है, लेकिन 1981 में हमने इसको हवा को भी, हवा वाला काम भी इसी को दे दिया कि एयर पॉल्यूशन, उसके कंट्रोल प्रिवेंशन से रिलेटेड मुद्दे को भी अब कौन डिस्कस करेगी? आपका सीपीसीबी। तो याद रखोगे सीपीसीबी इज स्टैट्यूटरी बॉडी। कैसी बॉडी है दोस्तों? ये स्टैट्यूटरी बॉडी है, 1974 में बनाई गई थी। बनाई क्यों थी? बनाई थी हमने अंडर वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट, ताकि पानी के प्रदूषण को रोका जा सके। लेकिन 1981 में एक दूसरा कानून पास होता है जिसका नाम होता है एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल पॉल्यूशन एक्ट 1981, और उसके द्वारा क्या कर दिया जाता है दोस्तों? इसको पानी के साथ साथ हवा का काम भी दे दिया जाता है। ठीक है, साथ ही साथ क्या करती है पता है? ये तो सेंट्रल लेवल है, सीपीसीबी इज द सेंट्रल लेवल, ये सेंट्रल लेवल पर है। लेकिन ये क्या करती है दोस्तों? जो स्टेट लेवल पर होता है उनके साथ भी अपना कोऑर्डिनेशन बराबर जमा के रखती है, उनको बताती रहती है समय समय पर, अब ये करना, अब ये करना, अब ये करना, वैसे करना, वैसे करना। सो इट ऑल्सो कोऑर्डिनेट द एक्टिविटीज ऑफ द स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड बाय प्रोवाइडिंग टेक्निकल असिस्टेंस एंड गाइडलाइन एंड ऑल्सो रिजॉल्व डिस्प्यूट अमंग्स देमसेल्फ। उनके खिलाफ बीच में कोई डिस्प्यूट होता है ना, तो उसको भी क्या करती है? रिजॉल्व करती है। यहां तक बात क्लियर है या नहीं है? ठीक है, यहां तक बताओ फटाफट से, क्लियर है या नहीं है? समिता शर्मा, गुड आफ्टरनून सर, मैं अभी एनवायरनमेंट के प्रीवियस क्लासेस कर रही थी, जल्दी ही लाइव अटेंड करूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ठीक है, जल्दी फटाफट खत्म करो क्लासेस को, पुरानी जो क्लासेस हैं बहुत सारी हो चुकी हैं, अदरवाइज प्रॉब्लम हो जाएगी। और अब बता दूं, पेस बढ़ने वाला है, स्पीड बढ़ने वाली है। आई एम जस्ट गोइंग एंटरिंग इन द टॉप गियर, मैं टॉप गियर में जाने वाला हूँ। ठीक है, अब मल्टीपल क्लासेस आपकी आएंगी, क्योंकि अगर लाइट और इंटरनेट स्टेबल रहता है ना, तो मेरी तरफ से अब क्लासेस की भरमार होने वाली है। ठीक है, चलिए ये पढ़ लिया हमने, हिंदी में है। हिंदी वाले जो हिंदी माध्यम के जो छात्र हैं एवं छात्राएं हैं, कृपया इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। अच्छा, स्क्रीनशॉट को हिंदी में क्या कहेंगे, कोई बता सकता है मुझे? स्क्रीनशॉट एक ले लीजिए इसका, और आप पढ़ लेना इसको। ठीक है, तो उसके बाद मैं आगे चलूँगा, इसको मैं हटाऊँगा, तो कृपया आप जितने भी हैं वो एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। ठीक है, चलिए आगे बढ़ रहे हैं। फंक्शन ऑफ सीपीसीबी, अब ये तो पढ़ लिया सर, व्हाट आर द फंक्शन ऑफ सीपीसीबी, काम क्या क्या होंगे, क्या किस किस के काम आएगा? देखो, पहला पॉल्यूशन असेसमेंट, सर्वे करेगा भाई, देखेगा हवा में कितना पॉल्यूशन है, हवा में पॉल्यूशन को देखना, निगरानी करना, ये काम इसी का है। चौकीदार वाला काम सीपीसीबी, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का ही है। जब तक वो निगरानी नहीं करेगा, जब तक वो सर्वे नहीं करेगा, उसको पता कैसे चलेगा पॉल्यूशन है? और जब पता ही नहीं है, हिरांजन हिंदी में टेल मी सर, लो यार हिंदी में बता देंगे, पढ़ना ही तो है मुझे, ये लो। भारत का केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सीपीसीबी भारत सरकार के अधीन एक संगठन है जो वायु और जल गुणवत्ता निगरानी सेवाओं और किसी भी अन्य प्रदूषण से संबंधित मुद्दों के लिए जिम्मेदार होता है। ठीक है, भारत
का केंद्रीय प्रदूषण बोर्ड पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत एक वैधानिक संगठन है। वैधानिक मतलब क्या होता है कि किसी न किसी कानून के अंतर्गत इसको बनाया गया है, ठीक है, अंतर्गत इसको बनाया गया है, ठीक है। जल प्रदूषण रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम 1974 के तहत इसको स्थापित किया गया था। लेकिन एयर वाला भी तो आ गया था ना, हवा वाला भी आ गया था, वायु रोकथाम और प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम 1983। इसके तहत इसकी हवा के साथ साथ पानी के साथ साथ हवा की जिम्मेदारी भी इसी को सौंप दी, ठीक है। और जो राज्य के प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड है उनकी गतिविधियों में भी ये समन्वय जो है वो करता है, ठीक है। आप सही है, ओके, कोई बात नहीं रंजन, मैंने करा दिया है, ठीक है। फंक्शन ऑफ सीपीसीबी, फंक्शन क्या क्या है, काम क्या क्या है वो दोस्तों, पॉल्यूशन असेसमेंट है ना भाई, पॉल्यूशन का पता, अभी मैं हिंदी में ही तो बोल रहा हूँ, मैं क्या बोल रहा हूँ, पॉल्यूशन असेसमेंट। अब मैं दोबारा क्या बोलूँगा देखना है, ये गुजराती है, फारसी है, उर्दू है, तमिल है, पाकिस्तानी है। पॉल्यूशन असेसमेंट भाई पता लगाएगा कितना प्रदूषण है, असेसमेंट करेगा, उसको असेस करेगा, पता लगाएगा, इसके लिए सर्वे होंगे, मॉनिटर किया जाएगा अलग अलग जगह के ऊपर, है ना। उसके बाद क्या होगा दोस्तों, R&D एंड लेबोरेटरी मैनेजमेंट, R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट करेंगे हम, ठीक है। हम लेबोरेटरी बनाएंगे अलग अलग, उसमें हम जांच पड़ताल करेंगे। डेवलपमेंट ऑफ स्टैंडर्ड एंड गाइडलाइन फॉर इंडस्ट्री स्पेसिफिक एमिशन एफ्लुएंट्स, देखो हवा में और पानी में इंडस्ट्री की वजह से भी तो पॉल्यूशन हो रहा है, तो हम उनके लिए स्टैंडर्ड सेट करेंगे, भैया इतने से ज़्यादा तुम गड़बड़ नहीं फैलाओगे, ठीक है। तो वो स्टैंडर्ड भी हम क्या करेंगे यहाँ पर गाइज, वो भी अपने यहाँ पर सेट करने वाले हैं, ठीक है। थोड़े दिनों में सर पे बाल इतने बड़े बड़े हो रहे हैं ना, इनमें फल आ जाएंगे, मुझे लग रहा है कहीं आम ना लग जाए इनके अंदर, इतने बड़े बड़े बाल हो गए हैं यार, है ना। पहले जब छोटा था ना तो बड़े बाल करने के शौक था यार, ठीक है, तो मैं बड़े बाल रखता था, मैं कटवाते नहीं था। तो मेरे दादाजी एक दिन ऐसे पकड़ते हैं मेरे बाल, ऐसे पकड़े कहते हैं क्या कटवा ले इनको, अब इनमें आम लगने हैं क्या, आम लगने का वेट कर रहा है इसमें, ये मैंने आपको बताया। वैसे मेरे दादाजी ने कहा था इनमें क्या बाल आएगी, ठीक है, बाल मतलब जो गेहूं के ऊपर आती है ना वो, तो कहते हैं क्या बाल आएगी इनके ऊपर, कटवा इनको फटाफट से। मैं कहा ठीक है कटवाऊंगा। तो जो आज के टॉपिक का नाम है ना, ये पॉल्यूशन, सॉइल एंड नॉइस पॉल्यूशन, ये चेंज हो जाएगा, ये वाटर पॉल्यूशन पार्ट 3 होगा, ठीक है। दिस इज अ वाटर पॉल्यूशन पार्ट 3, ओके। सो ये काम करता है, देखो कितने खराब काम करता है, ट्रेनिंग भी देता है ये, ठीक है। इंफॉर्मेशन डेटाबेस मैनेजमेंट लाइब्रेरी, सारा डेटाबेस की लाइब्रेरी वगैरह वो सब इसी का काम है। पॉल्यूशन की कंट्रोल करने की स्ट्रैटेजी क्या होगी वो भी इसी का काम है ना। पॉल्यूशन एनफोर्स एंड कंट्रोल इन्फोर्समेंट, जो हमने पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए नियम बना दिए ना, उनको एनफोर्स भी यही करेगा, कौन, सीपीसीबी, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ही करेगा, है ना। मास अवेयरनेस एंड पब्लिकेशन, ठीक है, मास अवेयरनेस एंड पब्लिकेशन का काम भी कौन करेगा दोस्तों, आपका सीपीसीबी यही करेगा, है ना। हैजार्डस वेस्ट मैनेजमेंट, हिंदी में देख लो भैया, पहला प्रदूषण मूल्यांकन, सर्वेक्षण और निगरानी, R&D प्रयोगशाला प्रबंधन, उद्योग विशिष्ट उत्सर्जन और प्रवाह मानकों के लिए मानदंड और दिशा निर्देश का विकास, प्रशिक्षण, सूचना डेटाबेस प्रबंधन पुस्तकालय, प्रदूषण नियंत्रण तकनीक, प्रदूषण नियंत्रण प्रवर्तक, जन जागरूकता और प्रकाशन, और खतरनाक अपशिष्ट पदार्थों का प्रबंधन। ये सारे के सारे काम किसका है दोस्तों, सीपीसीबी, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के ही काम है, ठीक है। संदीप जागड़ा, सर जियोग्राफी छोड़ दिया क्या पढ़ानी, यार नहीं छोड़ी, एक सब्जेक्ट जब पढ़ा दिया है ज्योग्राफी वहाँ पे, तो अभी नहीं पढ़ाया, मेरे पास ऑलरेडी बहुत ज़्यादा काम है यार, बहुत ज़्यादा लोड आ गया था, इसीलिए अभी नहीं पढ़ा रहा। अभी देखो 2021 का बैच आ रहा है ना, अभी आ रहा है, बस ज़्यादा 15 दिन हो, रुक जाओ 15 डेज, 15 दिन के लिए नया, जैसे एज प्रोग्राम था ना, ऐसा नया प्रोग्राम हम स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, फॉर बिगिनर के लिए। उसके अंदर देखो कैसे आग लगाते हैं, तो इसी बात पे देखो लाइक करना बनता है सभी, पहले जल्दी से लाइक वाला बटन ठोको, फटाफट से लाइक ठोको, एक फटाफट से लाइक हो जाना चाहिए। 2021 के लिए जो प्रोग्राम है अभी जल्द 15 दिन के बाद में आपको 2021 का प्रोग्राम दिख जाएगा, उसमें मैं गारंटी दे रहा हूँ मैं ही पढ़ाऊँगा ज्योग्राफी, ठीक है। बाकी सब बकवास है, ज्योग्राफी अपनी खास है, तो ज्योग्राफी हम ही पढ़ाएंगे, टेंशन ना लो आप, ठीक है। सर मुझे एक क्वेश्चन पूछना था, शायद वो सबका होगा, प्लीज़ बताएं कैसे पूछूं। अनुराग शर्मा, आप कमेंट बॉक्स के अंदर लिख देना, मैं समझ जाऊंगा, ठीक है। जैसे ही क्लास ख़त्म होती है, क्लास का चैट बॉक्स एक्टिव होगा और उस पर आप लिख देना, आपको जवाब मिल जाएगा, ओके। चलिए अब अगली बात करते हैं दोस्तों, मीज़र टू कंट्रोल दी वाटर पॉल्यूशन, क्या क्या कंट्रोल करने के लिए हम क्या क्या मीज़र, क्या क्या स्टेप्स जो हैं इसने उठाए हैं। पहला राइपेरियन बफर, देखो एक बात समझना, ये क्या होता है, मान के चलते हैं ये वाटर बॉडी है,
ये यहाँ से कोई पॉल्यूशन आ रहा है, तो बीच में हमने एक बफर बनाना चाहिए, एक ऐसी चीज़ जो इस पॉल्यूशन को, इधर से आने वाले पॉल्यूशन को इधर ना जा पाए। और इसका काम कौन करता है? वेटलैंड भी इसका काम करता है। वेटलैंड मतलब दलदली भूमि, पता होगा ना आपको। वेटलैंड ये काम करता है, बफर का काम करता है, मतलब ये यहाँ से प्रदूषण आ रहा है, प्रदूषक आ रहा है, हैवी मेटल, फर्टिलाइजर, कुछ भी हो सकता है। लेकिन अगर इधर लैंड है जिससे पॉल्यूशन आ रहा है, इधर वाटर बॉडी, बीच में अगर वेटलैंड होगी तो वो क्या करेगी, इससे जितने भी अपशिष्ट पदार्थ हैं उनको क्या कर लेगी, रोक लेगी। तो ये काम होगा बफर का, ठीक है। दिस इज द काम ऑफ राइपेरियन बफर। ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज वाटर, मैं कई बार बता चुका हूँ, जो सीवेज वाटर है, जो घरेलू अपना जो पानी जाता है, ये बोला गया है, इंस्ट्रक्शन दी गई है म्यूनसिपैलिटीज़ को कि जो सीवेज का पानी, जो सीवर का पानी आप छोड़ते हो नदियों के अंदर, उसको ट्रीट करो पहले, ठीक है। उसको क्या करो, पहले ट्रीट करो। ट्रीट करोगे तो क्या होगा दोस्तों, बीओडी आपकी डिक्रीज होगी और डीओ क्या होगी, आपकी इंक्रीज होगी। इज दिस थिंग्स क्लियर टू यू और नॉट? क्लियर है सभी को? चलो, इसके बाद अगली बात पे आते हैं दोस्तों। गर्म पानी मत छोड़ो, क्योंकि गर्म पानी भी तो पॉल्यूटेंट है। गर्म पानी से भी तो पॉल्यूशन हो रहा है, नहीं हो रहा? बताओ आप। गर्म वाटर से भी तो पॉल्यूशन होता है। पॉल्यूशन का मतलब क्या है? एडिंग ऑफ समथिंग विच इज एक्स्ट्रा, है ना। तो ये भी हो गया। उसके बाद डोमेस्टिक क्लीनिंग इन टैंक, स्टीम, रिवर, ठीक है, विच सप्लाइज ड्रिंकिंग वाटर शुड बी प्रोहिबिटेड। आप डोमेस्टिक क्लीनिंग उनका मत करो यार, वो भी थोड़ा सा कंट्रोल में करना पड़ेगा आपको। ये हिंदी में है दोस्तों, चेक करो एक बार, ठीक है। उसके बाद एक्सक्लूसिव एक्सेसिव यूज ऑफ फर्टिलाइजर। देखो फर्टिलाइजर जो है, खाद बीज बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हो, उनको तो अवॉइड करो यार, इतना खाद बीज इस्तेमाल मत करो, ठीक है। प्रॉपर मात्रा में जितना खाद की आवश्यकता होती है ना खेत को, उतना ही खाद दो। एक्सेस में खाद डालोगे कोई फर्क नहीं, उससे यूट्रोफिकेशन होगा, हमारी जो वाटर बॉडी है वो कंटेमिनेट होगी, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। ऑर्गेनिक फार्मिंग करो, ठीक है। एफिशिएंट यूज ऑफ मिनिमम रेजिड्यूज, एनिमल रेजिड्यूज एंड फर्टिलाइजर। भैया ऑर्गेनिक फार्मिंग करो, उसमें केमिकल फर्टिलाइजर का इस्तेमाल ही मत करो। आपको खाद चाहिए तो क्या करो, जो एनिमल रेजिड्यू है, जो गाय भैंस बकरियां होती हैं, इनका जो गोबर होता है उसको इस्तेमाल करो ना आप, वो अच्छा है, अच्छा फर्टिलाइजर काम करता है, ठीक है। अच्छा, कुछ ऐसी वीड्स होती हैं, कुछ ऐसी घास होती है, जैसे वाटर, यहाँ पर है वाटर हाइसिंथ। तो ये जो वाटर हाइसिंथ है, वाटर हाइसिंथ जो ये है, दिस इज एन एक्वाटिक वीड, एक प्रकार की पानी में उगने वाली घास है। ये क्या करती है, कुछ टॉक्सिक मटेरियल को पानी में से क्या कर लेती है, एब्जॉर्ब कर लेती है। कुछ हैवी मेटल्स हैं उनको पानी में से क्या कर लेती है दोस्तों, एब्जॉर्ब कर लेती है। पानी क्या हो जाता है, साफ हो जाता है। तो वाटर हाइसिंथ क्या है, एक एक्वाटिक वीड्स है, एक प्रकार की आपकी घास है। और ये क्या करेगी, इट कैन प्योरीफाई द वाटर टेकिंग सम टॉक्सिक मिनरल्स एंड अ नंबर ऑफ हैवी मेटल फ्रॉम द वाटर। पानी से टॉक्सिक मिनरल, हैवी मेटल को निकाल लेती है, तो हम प्रदूषण नहीं होता, हम प्रदूषण से बच जाते हैं, ठीक है। ऑयल स्पिल, अगर तेल गिर जाए को तो क्या होगा दोस्तों, तो ऑयल स्पिल को भी ठीक करने का तरीका है ना हमारे पास, क्या है दोस्तों, ब्रिगोली, ठीक है। तो ब्रिगोली है। उसके बाद ब्रिगोली जो है, ये आपका इंडस्ट्रीज जो होती है ना, पेपर इंडस्ट्रीज, उसका एक बाय प्रोडक्ट है, उसमें इस्तेमाल होता है। जैसे सॉडस्ट होती है ना वैसे, या ऑयल जेपर का इस्तेमाल कर सकते हो आप। बहुत सारी माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जो तेल को खा जाते हैं। तेल को, अगर तेल प्रेजेंट है ना समुद्र के पानी में, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म आप रिलीज कर दो, क्या करेंगे, उस तेल को क्या करेंगे, चट कर जाएंगे, खा जाएंगे, ठीक है। तो एक वो भी चीज़ है, तो ये हिंदी में देख सकते हो आप, ठीक है। सो ये था दोस्तों वाटर पॉल्यूशन। तो वाटर पॉल्यूशन, जल प्रदूषण जो है हमारा, वो कंप्लीट हो जाता है। देखो जल प्रदूषण में तो कुछ बचता है नहीं, ठीक है। सो बचता नहीं है, तो सीधा क्लास के अंत में चलते हैं। ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, किस किस नाम से फॉलो करोगे पता है आप, सुमित राठी 3। अभी जाओ सारे के सारे इस नाम से फॉलो करो, क्योंकि सूचना कहाँ दूंगा, पॉलिटी वाली सूचना कहाँ दूंगा, यहीं तो दूंगा। ये फेसबुक पेज है, ये कैसे सर्च करोगे सर, सुमित राठी सर यूपीएससी लिख दो, सर्च हो जाएगा। मुझे फेसबुक पे ढूंढना है तो सिर्फ इतना लिख दो, सुमित राठी, मिल जाऊंगा, फोटो भी दिख जाएगी, आप पहचान लोगे मुझे। या आपको कोई पर्सनल बात मेरे से करनी है तो आप मेरे को मेल भी डाल सकते हो, sumitrathi3@gmail.com, sumit.kumar@wifistudy.com। यहाँ पर आप मेरे को मेल डाल सकते हो। मैं कोशिश करता हूँ सबके मेल का जवाब दूँ, ठीक है। नहीं हो पाता है तो आपका धैर्य मत खो, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार मेरे को मेल कर दो, आपका जवाब जरूर दूंगा, ठीक है। ठीक है गाइस, प्लस रिलेटेड कोई क्वेरी हो, आपको प्लस परचेज करना है, कुछ समस्या आ रही है, आपको समझ में नहीं आ रहा सर ये क्या होगा वो क्या होगा, आप मेरे को मेल करो, मैं सारा समझाऊंगा आपको, ठीक है। या आप क्या कर सकते हो दोस्तों, टेलीग्राम पर भी मुझे ज्वाइन कर सकते हो, सुमित राठी यूपीएससी के नाम से, ठीक है। जो बच्चे अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन के द्वारा मेरे से जुड़ना चाहते हैं, जैसे मैंने बताया, मेरे कोड जो यूज़ करेगा दोस्तों, उनके लिए बहुत बड़ी और अच्छी खुशखबरी मैं लेके आने वाला हूँ। मई 2000
2020 के अंदर जो 2021 के बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं, 21 और 22 वाले बच्चों के लिए बहुत ज़बरदस्त चीज़ मैं यहाँ पर लेके आने वाला हूँ। अनअकैडमी की लर्निंग ऐप आपको डाउनलोड करनी, इंस्टॉल करनी है, अपने आप को यहाँ पर क्या कर लो दोस्तों, रजिस्टर कर लो। जब रजिस्टर कर लोगे तो गोल में यूपीएससी सीएससी, उसके बाद में गेट सब्सक्रिप्शन में जाओगे ना तो 24 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेना आपको 2 ईयर। कितने का है दोस्तों, ये है 43,200, वैसे तो है 5200 रुपये का। मेरा नाम लोगे तो कितना मिलेगा, 43,200 रुपये। आपको यहाँ कोड लगाना पड़ेगा दोस्तों, नाम लेना नहीं है, मेरा कोड लगाना है। यहाँ पर क्या नाम लेना है, क्या क्या कोड लगाना है, SUMIT10 कैपिटल में SUMIT10। जैसे ही आप लगाओगे प्रोसीड टू पेमेंट, आपकी जो पेमेंट है ये घट के कितनी जाएगी, 43,200। ठीक है, तो आइए दोस्तों जल्दी से ज्वाइन कीजिए मुझे वहाँ पर। मुझे उम्मीद है सारे के सारे बच्चे आप मुझे वहाँ पर मिलेंगे और हम बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई करेंगे। पॉलिटी की क्लास का लिंक बहुत जल्दी मैं आपको दे दूंगा। ऑन दिस नोट आई एम एंडिंग द क्लास। थैंक यू वेरी मच। सो आई होप यू एंजॉय द सेशन। सो प्लीज़ गाइज लाइक करो वीडियो को यार, और शेयर एक बार कर दीजिए ताकि बाकी बच्चे जो है वो भी हमारे साथ इस वीडियो को देख पाए।